नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स। तो इस चैप्टर में जो बातें कही हैं वो भी मैं आपको एक बार स्टोरी बता दूंगी और फिर हम ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में जितना भी क्वेश्चन आंसर दे रखे होंगे उन्हें भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि हिमालय के इलाकों में जो पेड़ थे, मतलब पहाड़ी इलाके के, वो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद थे, क्योंकि वो उनको हर चीज़ प्रोवाइड करते थे। उनके जो भी जानवर थे उनके लिए चारा, खाना और उनके खुद के लिए भी खाना और जलाने के लिए लकड़ियाँ, दवाइयाँ सब देते थे। यहाँ तक कि जब बरसात होती थी तो आपने देखा होगा मिट्टी भी साथ में बह जाती है और मिट्टी बनने में बहुत समय लगता है। तो इससे क्या, वो मिट्टी को भी ऐसे पकड़ के रखते थे और बहुत अच्छा था माहौल। जब पेड़ थे धीरे धीरे कटते जा रहे थे तो एक दिन क्या होता है, जब रेल की पटरियों के लिए लकड़ी लगती है तब वो इकट्ठे हो जाते हैं और मना कर देते हैं। एक्समैन यानी होता है जो कुल्हाड़ी से काटते हैं ना पेड़ों को, उनके सामने ये लोग एकदम हो जाते हैं, चिपक जाते हैं पेड़ से, वैसे चिपको चिल्लाने लग जाते हैं, मतलब पूरे गले लग जाते हैं। उनका ये कहना था कि तुम्हें अगर मारना है तो हमें मारते हुए फिर इन पेड़ों को मारो। तो ऐसे करके ये अपने पेड़ों को भी बचा लेते हैं और ये जितना भी इनने किया ये देश में तो पसंद आता है, ये सबको पता चलता है, विदेशों तक भी पता चलता है कि अपने पेड़ों के लिए इनने कितना योगदान किया। तो आइए अब इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर भी कर ही लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। 1 या 2 शब्द में उत्तर देना है। हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। मैंने जहाँ की बात की थी ये उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य भूमि कौन अदा करता था? तो द फॉरेस्ट ऑफ हिमालय रीजन, हिमालय इलाकों के जंगल। नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। उस मूवमेंट के बारे में बताओ जो इस पाठ में बताया गया है पेड़ों को बचाने के लिए। तो वो था चिपको मूवमेंट। मेक अ कंपाउंड वर्ड विद द गिवन वर्ड्स। एक्स और मैन। एक्स यानी होता है ये कुल्हाड़ी और मैन यानी आदमी, तो ये हो गया एक्स मैन। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस। ठीक है, 1 से 3 वाक्यों में उत्तर देना है। वॉट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्स मैन। जो गांव के लोग थे उन्होंने एक्स मैन से क्या रिक्वेस्ट करी थी, मतलब अपील करी थी। उनने ये कहा था कि तुम वापस लौट जाओ। ऐसे सीधे जाके वो पेड़ से नहीं लग गए थे, उनने पहले रिक्वेस्ट करी थी कि तुम वापस चले जाओ और पेड़ों को मत काटो। फिर वो नहीं माने थे तब जाके वो ऐसे पेड़ों से गले लग गए थे। तो द विलेजर रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक। गो बैक यानी वापस चले जाओ। नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेजर्स टू सेव द फॉरेस्ट। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नाम बताओ जो गांव वालों ने पेड़ों को बचाने के लिए बनाई थी। तो दसोहली ग्राम स्वराज्य मंडल, ये नाम था उसका। राइट द मैसेज या स्लोगन रेज बाय द पीपल इन चिपको मूवमेंट। तो आप उस मैसेज या स्लोगन जो वो बोल रहे थे पेड़ों को बचाने के लिए और चिपको मूवमेंट में, वो स्लोगन क्या था? जैसे स्लोगन यानी होता है नारे लगाना, तो वो क्या नारे थे कि चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काटो पेड़ों को नहीं। और क्या था? किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, हमें पहले मारो, एक भी पेड़ को काटने से पहले हमें काट दो। ये था, हमें मारो अगर पेड़ को काटना है तो पहले। फिर लॉन्ग आंसर था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंस। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखो, मतलब उसके बारे में अपने को बताना है कुछ लाइनें। तो देखिए क्या लिखा है मैंने। चिपको मूवमेंट वॉज डन बाय द विलेजर्स। चिपको मूवमेंट किसके द्वारा किया गया था? गांव वालों के द्वारा। ऑफ गोपेश्वर, गोपेश्वर गांव के। किस लिए किया था? टू सेव देयर ट्रीज, उनके पेड़ों को बचाने के लिए। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, वह एक अहिंसक मूवमेंट था। ऐसा नहीं था कि कहीं हिंसा कर रही है, हिंसा यानी मारा कुटी, मारा कुटी तो उन्होंने कुछ करी नहीं। ऑफ द माउंटेन पीपल, पहाड़ी इलाके के लोगों द्वारा किया था। टू सेव देयर ट्रीज, उनके पेड़ों को बचाने के लिए। बाय हगिंग देम, हग यानी होता है गले लगना, तो उन पेड़ों को गले लगा के। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, जो एक्समैन थे यानी कुल्हाड़ी थी जिनके हाथों में, वो आदमी लोग पेड़ को काटने वाले,
अपनी कुल्हाड़ी तक नहीं उठा पाए। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज, जो गाँव के लोग थे वो पेड़ों को बचाने में सफल रहे। ओवर द ईयर मतलब कुछ सालों पश्चात द पीपल्स मूवमेंट, ये जो उनने आंदोलन किया था, मूवमेंट यानी होता है आंदोलन, बिकम वेल नोन, बहुत अच्छे से जानने लग गए थे लोग, दूर दूर तक पता चल गया था। ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, एंड एब्रॉड, एब्रॉड यानी विदेश में। तो ये था कुछ चिपको मूवमेंट के बारे में। अब असेसमेंट शीट देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 वर्ड, 1 से 2 शब्द में उत्तर देना। वॉट डू ट्री गिव अस, राइट 1 और 2 थिंग्स। देखो वैसे तो पेड़ अपने को पूरा जीवन देते हैं, बिना पेड़ों के अपना कोई जीवन नहीं है, याद रखना। तो उसके हिसाब से तो अपन बहुत सही बातें लिख सकते हैं कि वो हमें क्या देता है। खैर फ़िलहाल हमें 1 से 2 बातें बोलनी है, तो हमने बोल दिया फायरवुड यानी जलाने के लिए लकड़ियाँ, फूड यानी खाना, और मेडिसिन यानी दवाइयाँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 3 सेंटेंस, 1 से 3 वाक्य में उत्तर देना है। व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक, जब पेड़ काटने वाले ने वापस जाने से मना कर दिया। वॉट डिड द विलेजर्स, फिर गांव वालों ने। डू द सेव ट्रीज, फिर गांव वालों ने ऐसा क्या किया पेड़ों को बचाने के लिए। तो मैंने आपको बताया था वो पेड़ों से लग गए थे और चिपको करके चिल्लाने लग गए थे और जाके पेड़ों को गले लगा लिया था उनने। तो द विलेजर रश्ड फॉरवर्ड, रश्ड यानी भागना, भागे थे, फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, शाउटिंग चिल्लाते हुए, चिपको चिपको, एंड सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम, और उनने पेड़ों को बचाया था बाय हगिंग देम, गले लगाकर उनको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 7 सेंटेंसेस। हाउ डिड द पीपल ऑफ उत्तराखंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट दोज डेज, उन दिनों उत्तराखंड के जो लोग थे वो पेड़ों पे किस तरह से निर्भर थे। फॉरेस्ट हैव बिन सप्लाइंग देम फॉडर फॉर देयर कैटल, फॉरेस्ट जो मतलब जंगल थे वो फॉडर यानी होता है चारा, फॉर देयर किसके लिए, उनके कैटल यानी गाय ढोरों के लिए। वुड फॉर फ्यूल, और ईंधन के लिए लकड़ियाँ दे रहे थे। फ्रूट्स फॉर फूड, फल दे रहे थे खाने के लिए। एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और औषधियाँ भी दे रहे थे उनकी इलाज के लिए। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स, फ्लड यानी होता है बाढ़, पेड़ ही होते हैं जो बाढ़ों से बचा सकते हैं, क्योंकि वो इतने मजबूत रहती है ना, उनकी जड़ें जितनी गहरी होती है ना, वो मिट्टी को आगे खसकने ही नहीं देते हैं और बाढ़ भी नहीं आती है जहाँ पे घना इलाका रहता है जंगल का। एंड सॉइल इरोशन, तो पेड़ हमें बाढ़ों से बचाता है। एंड सॉइल इरोशन, सॉइल यानी होता है मिट्टी, इरोशन यानी उसका पूरा ऐसा निकल जाना, बह जाती है ना मिट्टी, उसे बोलते हैं इरोशन। और किससे बचाती है, मिट्टी के बह जाने से। इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन, मानसून यानी यही बरसात वाले समय में कितनी बारिश के साथ साथ बह जाती है। तो जो पेड़ जंगल रहता है वो हमें इन सब चीज़ों से भी बचाता है। कुल मिला के वो अपना जीवन ही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पेड़ों का महत्व भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इनने जो ये आंदोलन किया था ये भी बहुत अच्छा था। खैर फ़िलहाल मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो मुझे उम्मीद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।